नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं HR17 न्यूज़ इंडिया और मैं हूं रणजीत सिंह। इस समय पहुंचा हुआ हूं जगराम मेमोरियल स्कूल भेरा के प्रांगण में, जहां आज एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। हम दर्शकों की जानकारी के लिए उस सेमिनार की विस्तृत जानकारी लेकर के आ रहे हैं। विद्यालय प्राचार्य सुनील कुमार से विशेष बातचीत के में क्या कहा उन्होंने इस सेमिनार को लेकर के और क्या रही उनकी विशेष तैयारियाँ, और हम दिखाएंगे इस सेमिनार के मुख्य अंश। बने रहिएगा HR17 न्यूज़ इंडिया के लिए। मैं रणजीत सिंह हरियाणा से। इस विशेष सेमिनार को लेकर के मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जहां हम एक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उसी कक्षा के विद्यार्थियों में से हमारे पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के किसान से लेकर के सेना में भर्ती होने वाले जवानों से लेकर के IAS अधिकारियों से लेकर के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उद्योगपति और समाज सेवी तक बनते हैं। उन्हीं की श्रेणी में एक ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि जो भी बच्चा जिस भी फील्ड में अपने जाना चाहता है उसे उस फील्ड के बारे में विस्तृत जानकारी उसकी कक्षा से ही मिले। ये एक प्रयास बहुत ही सराहनीय कदम है। HR17 न्यूज़ इंडिया की तरफ से JRM स्कूल भेरा के तमाम प्रबंधन समिति के सदस्य, उनके अध्यापकों और उनके विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिएगा HR17 न्यूज़ इंडिया को। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ हैं JRM पब्लिक स्कूल भेरा के प्राचार्य सुनील कुमार जी। आज उनके विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं उनसे आज के इस विशेष कार्यक्रम के बारे में। सर, आज के कार्यक्रम क्या है और उसका उद्देश्य क्या रहेगा? सर, आज एक हम करियर गाइडेंस सेमिनार रख रहे हैं, जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। यहाँ के आसपास के बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते 10th के बाद कि क्या सब्जेक्ट लेना है, 12th के बाद कौन सी डायरेक्शन में जाना है। 12th के बाद डिसाइड करते हैं तो फिर वो सब्जेक्ट कई बार गड़बड़ हो जाता है। मेडिकल ले लेते हैं और उस लाइन में जाना ही नहीं है, और नॉन मेडिकल ले लेते हैं, जाना चाह रहे हैं मेडिकल लाइन में। तो वो एक क्लियर रोड मैप हम दिखाना चाह रहे हैं। और 1.5 साल पहले भी मैंने ये प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छा वो उस टाइम पे हुआ था, बैकअप अच्छा आया था, सभी बच्चे जो है काफ़ी खुश थे जान के। तो अभी भी हम स्पेशल पर्सनालिटीज़ को बुला रखा है जो अलग अलग फील्ड की जानकारी देंगे हमें। उसके साथ मेरे को हर फील्ड का नॉलेज है। मैं टाइम टू टाइम बच्चों को गाइड करता रहता हूँ। अपने बच्चे टारगेट ओरिएंटेड हैं, सीधे टारगेट उनको क्लियर होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरा एरिया हमारा है, और मैं अगर इस फील्ड में हूँ, टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का सुधार हो और हमारे पूरे एरिया का सुधार हो। HR17 न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के लिए कृपया बताएं कि आज आपके पास कौन कौन से मेहमान पहुंचने वाले हैं और वो क्या क्या बताने वाले हैं। आज का कार्यक्रम 9:30 पे 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हमारे पास जो मेहमान हैं वो मिस्टर अनिल बेरवाल सर हैं, जो सिविल सर्विस के बारे में और HCS, जिसमें HCS भी इंक्लूड होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास इंजीनियर अजय बुरा सर है, जो कि नीट और IIT के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या कुछ कब क्या बनना है, क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस देंगे। उसके बाद हमारे पास से मिस्टर हर्षानंद सर हैं, जो काफ़ी पुराने मेरे मित्र भी हैं और साथ ही साथ एक अच्छी फैकल्टी है। पहले दिल्ली में इन्होंने अलग अलग कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है, फिर हिसार में यहाँ पे उन्होंने पढ़ाया है, अभी सोनीपत में वो टीच कर रहे हैं, और अपना भी उनका अच्छा खासा बैकअप है। तो वो बहुत मतलब इस फील्ड में जुड़े हैं, एक दिल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए उनको आमंत्रित किया है। हालांकि हेल्थ इशू उनके साथ चल रहा है, देखते हैं कि कोशिश होगी कि पहुंच जाए वो। उसके बाद डॉक्टर सुदेश कुमारी हैं, अपने गांव भेरा से ही है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठ के इन्होंने एक उच्चतम स्कोर प्राप्त किया है। उच्चतम स्कोर मतलब मैं सिर्फ मार्क्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे इन्होंने JRF क्लियर करके और उसके बाद PhD, रोहतक से PhD इन्होंने की है। उसके अलावा जो है इन्होंने मतलब काफ़ी ग्राउंड लेवल के एजुकेशन में काम किए हैं। बेसिक एजुकेशन इनकी यहाँ अपने लोकल से ही रही है, उसके बाद ये राजस्थान से भी एजुकेशन इनकी रही है। तो
इस प्रकार से ये पूरी जानकारी हायर एजुकेशन, जैसे आपने देखा होगा अच्छे से, गवर्नमेंट अभी मोटिवेट कर रही है हायर एजुकेशन के लिए, जो उनको JRF स्कॉलरशिप है वो भी काफ़ी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि बच्चे 12th के बाद रुक जाते हैं, तो गवर्नमेंट चाह रही है हायर एजुकेशन हो, हमारे पास रिसर्च आए, रिसर्च होगी तभी कुछ सोसाइटी का भला होगा। फिर हमारे पास है डॉक्टर आशीष पूनिया, ये वेटरनरी डॉक्टर हैं। तो ये हमारे पास जो भी वेटरनरी वाले वर्क है या फिर जो फील्ड है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जिससे मैं थोड़ा सा मैं कॉमन बता दूं, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं अपने यहाँ मुर्रा की क्वालिटी के मामले में आपको पता ही होगा कि हरियाणा सबसे ज़्यादा टॉप पे है, सबसे ऊपर है, टॉप क्लास है। उसके ऊपर मैंने इनसे अप्रोच इसीलिए की है कि ये उस बारे में बताएं, और यहाँ बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाह रहे थे, इसलिए स्पेशली इनको आमंत्रित किया है। उसके अलावा जो है एयरफोर्स, नेवी और NDA के बारे में एक स्पीकर और है, हमारे पास फैकल्टी हैं रवि चौधरी सर, वो सारी कुछ डिटेल देंगे। उससे अलावा भी कोई क्वेश्चन बच्चों का रहता है तो मैं हर फील्ड में घुमाऊँगा, हर फील्ड का नॉलेज है, मैं उनको क्लियर करूँगा कि कौन सी फील्ड में कौन सी अगर चीज़ें कोई रहती है तो क्लियर करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं सर, ये सिर्फ एक दिन का सेमिनार नहीं है, हम रूटीन बेस में स्कूल में बच्चों को ये चीज़ें बेसिक प्रोवाइड करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हर साल ये सेमिनार एक सीरीज सेमिनार की चले, जिसमें अलग अलग पर्सन आप जैसे लोग सहयोग करें, ताकि हम अपने एरिया का सुधार कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, और हर बच्चा मतलब खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने। मैं सिर्फ मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आगे कोई बिजनेसमैन भी बनता है, कोई अगर किसी अपने फील्ड में कोई भी फील्ड में जाना चाहता है तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाए, डर के साथ न जाए, कॉन्फिडेंस के साथ जाए, ये इरादा है सर। HR 17 न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।